सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आज का टॉपिक बड़ा सुंदर है। बात आज समझ में आई, कहते पता नहीं कब से आ रहे। बहुत से लोगों ने यही बात कही कि तुम अपने मालिक हो, तुम ही क्रिएटर हो। लेकिन जब बात क्रिएटर की होती है तो समझा जाता है कि हम परमात्मा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी धारणा यही है परमात्मा ही क्रिएटर है जिसने सब बनाया। इसको ऐसे समझो कि जो क्रिएट कर रहा है वही परमात्मा है। इसे ऐसे मत समझो कि जो परमात्मा है वो क्रिएट कर सकता है। आज तक यही समझते हो कि जो परमात्मा है वही क्रिएट कर सकता है। नहीं, बात उल्टी है। जो क्रिएट कर सकता है वही परमात्मा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम लोग क्रिएटर हो, लेकिन समझने की बड़ी भूल है कि हम लोग क्रिएटर कैसे हैं। सुन सब लेते हैं, गर्दन हिलाते हैं। मुझे भी ये कंसेप्ट आज क्लियर हुआ, इसीलिए रात में वॉइस नोट बना रहा हूँ। अब पता नहीं इसको मैं सुन के दोबारा बोलूँगा या अगर इसको कन्वर्ट कर पाया वीडियो में कि ये अपलोड हो जाए यूट्यूब पर तो अच्छी बात है, क्योंकि दोबारा भी कहूँगा तो शायद उस तरह से ना कह पाऊँ। तो मैंने लिखा कि आप ही क्रिएटर हैं, और कैसे क्रिएटर हैं ये भी एक सूत्र है। देखिए, आप आज में जी रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के अलावा कोई भी समय सत्य नहीं है जिसमें आप जी सकते हो। भूतकाल वो समय है, बीत गया कल वो समय है जो आपने कल वर्तमान के रूप में भोगा था। और भविष्य जिसे आने वाला कल आप बोलते हैं, वो समय है जो भी आने वाला है, जो आया नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने पिछले कई वीडियो में ये एग्जाम्पल दिया है कि आज यदि आप दुखी हैं और आप मन में ये सोच रहे हैं कि कल मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि कल आपके सपने से नहीं बनता। कल बनता है वर्तमान में जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं उससे वो कल बनता है। और जब आप सपनों की दुनिया में घूमते हैं, आज आप शोकाकुल बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, और आप उम्मीद कर रहे हैं कल आपका अच्छा होगा। कल भी आप इसी सिचुएशन में होंगे, क्योंकि आज का जो बीज है आपने वो शोक में डाला, परेशानी में डाला, तो कल वही परेशानी आपको मिलेगी। हो सकता है उस परेशानी का और बड़ा पौधा खड़ा हुआ दिखाई दे। और यदि आप अपने आनंद से जुड़ गए, आज आपने वो आनंद पकड़ लिया जो आपके पास है, और आप नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपने आने वाला कल रूपांतरित कर दिया। कल जब आपकी आंखें खुलेंगी तो वो आनंद, वो जो नृत्य है आपका, वहाँ से शुरुआत होगी। कल आपने बीज डाल दिया था, तो जो आज आया, जो कल आपके लिए फ्यूचर था, वो उस आनंद को और आगे लेके चलेगा। और आज फिर आप आनंद में नाच रहे, तो कल का फिर रूपांतरित कर दिया आपने। ऐसे आप क्रिएटर हैं। देखिए, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ओशो की एक वो सुनी थी मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो आपको उसने दिया है,
यदि आप उसको भोग रहे हैं और उसको भोग करके आनंदित हो रहे हैं, उसमें ईश्वर सर्वाधिक खुश होता है। और यही आपका ईश्वर को सबसे बड़ा धन्यवाद है। यही ईश्वर के प्रति आपका सबसे बड़ा आभार है। उन्होंने बताया, यहूदियों की जो किताब है उसका नाम है तालमुद। अब पता नहीं वो वन ऑफ द बुक है या वो एक ही बुक है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ओशो ने कहा है तो सत्य ही होगा, तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि तालमुद में लिखा हुआ है कि परमात्मा आपकी गलतियों को कभी नहीं गिनता। उसका हृदय इतना बड़ा है, वो ये नहीं देखने बैठा कि किसने कब क्या गलती करी। लेकिन परमात्मा सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसने जो आपको प्रदान किया, जब आप उसे नहीं भोगते हैं। और यहूदी कौम बड़ी तेज है। सारे दुनिया के देशों के कानून इन्होंने ही बनवाए। अब इन्होंने अपने नाम पे तो वो कर लिया, लेकिन आपको फंसा दिया। और ये पैसे का चक्कर, इतना कलेश है इसमें कि आज आप एक अच्छा खासा जीवन जीने की हैसियत रखते हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा खेल घुमा दिया और आप उस मैट्रिक्स में फंस गए, उस इल्यूजन में फंस गए, उस माया में आ गए। आज जब आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, आप इतना कमा पा रहे हो कि आप जीवन में कई आनंदों का लुत्फ उठा सकते हो, तो आज आप सेविंग करते हो कि आज तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं कल के लिए बचाऊं, जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो कल मैं इसका आनंद लूंगा। अब आप सोचिए, क्या आपने कल को आनंदित क्रिएट किया? क्योंकि आज आपने चुना कि आज मैं दुख सहता हूं ताकि मैं कल आनंद ले सकूं। लेकिन आपने क्रिएट क्या किया अपने लिए? आज आपने दुख चुना, अभाव चुना, तो आने वाला कल आपको अभाव और दुख ही देगा। उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते आप ऐसे लोग जिन्होंने अपने, जब उनको ये ईश्वर की तरफ से अच्छी चीज़ें दी गई थी भोगने के लिए, सुख था, वैभव था, ऐश्वर्य था, पैसा था, उन्होंने तब नहीं भोगा और उसे सेविंग किया कि हम आगे भोगेंगे। मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखाओ जिसने ऐसा चुना हो और रिटायरमेंट के बाद वो बहुत आनंद से रह रहा हो ही नहीं सकता। एक भी कोई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे अपना नंबर भेज दीजिए मेरे ईमेल आईडी पर, मैं स्वयं उससे बात करूंगा। और यदि वो इस दुनिया में ना भी हो और आपके पास उसकी कोई सक्सेस स्टोरी हो, प्लीज़ मुझे बचाइए, मैं अपने विचार का खंडन देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकाल पाएंगे। आपको इंश्योरेंस के नाम पे फंसाया जा रहा है और आप आज अपनी गाड़ी कमाई इंश्योरेंस में डाल रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस में, कि कल को यदि मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और आज ही आपने अपने अंदर ये भय बांध लिया, कल को मैं मर गया तो क्या होगा। ये भय आप कैरी कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और आप सोच रहे हो जो मैं सेविंग कर रहा हूं वो मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। इसके बजाय यदि आपने मृत्यु का थॉट ही ना डाला होता, उन पैसों को आप आनंद से अपने ऊपर खर्च कर रहे होते, घूमते फिरते, आनंद लेते, जो चीज़ खरीदनी है खरीदते, खाते पीते आनंद से, तो जो आज का आनंद है वो कल आपके लिए नींव बनता और बड़े आनंद की। मैं भी आप जैसा ही था, मैंने भी ये सब किया है, लेकिन जब अकल आई तो सबसे पहले सारे एफडीज, एलआईसी सब बंद किया। आज की डेट में जो सैलरी आती है उसमें
खूब आनंद से रहता हूँ, बच्चों को आनंद देता हूँ, बच्चे खुश हैं, उनको अच्छे से अच्छे फल खिलाता हूँ, खुद अच्छे से अच्छे फल खाता हूँ, आनंद से रहता हूँ। पहले ये सोचते थे कि भाई एसी लगवा लेंगे तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा, इतना बिल कैसे देंगे यार, ये तो बड़ी कहानी है। आज एसी चलाता हूँ और देखता हूँ कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3 से 3.5-4 हज़ार का बिल फालतू आता है, सिर्फ 2-3 महीने चलता है, लेकिन मैं आज आनंद ले रहा हूँ। परमात्मा ने मुझे दिया है, इतनी शक्ति दी है कि मैं एसी का बिल दे सकूँ। तो अगला दिन का उदय भी मेरा उसी आनंद के साथ होता है। आज अच्छे से अच्छे फल, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट्स, और यदि मन करता है बच्चों का या मेरा किसी भी चीज़ का, तो हम मन नहीं मारते, हम कहते ले आओ खा लो, आनंद लो, और हमारे अगले दिन की तो ये है क्रिएटर होना। मैंने अपना भविष्य क्रिएट कर लिया। क्रिएट आप भी कर रहे हैं वो भविष्य निरंतर, लेकिन आप गलत क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं। और जब ईश्वर ने आपको दिया ही है, कल भोग लेने का क्या मतलब है? आज यदि आनंद आपके हैं तो कल की नींव तो आनंद की आपने डाल ही दी है, क्योंकि जो भविष्य है वो आने वाला वर्तमान ही है, उसी में नींव डलेगी। आप सोचो, कोई एक स्त्री जो कि बीमार है और वो सोचे कि मैं एक पुत्र या पुत्री, संतान कहना चाहिए, संतान उत्पन्न करूं और एक हष्ट-पुष्ट संतान मुझसे जन्मे, जो अगर पुरुष हो तो कृष्ण हो, उसमें कृष्ण जैसी हो, राम जैसी हो, बुद्ध जैसी हो, विवेकानंद जैसी हो, और स्त्री जन्मे तो लक्ष्मीबाई जैसी हो, इंदिरा जैसी हो, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ, या कोई एथलीट, किसी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसी हो, तो क्या वो कर पाएगी? रोगी शरीर से स्वस्थ संतान का उत्पन्न होना नामुमकिन ही है। जिस प्रकार यह संभव नहीं है, उसी प्रकार यह भी संभव नहीं है कि यदि आज आप अभाव आपने लाद लिया, सब कुछ होते हुए भी सुख की संभावनाएं खुद खत्म करके आप दुख के प्रति दुख को अपने ऊपर लादे हुए हैं, तो आपका भविष्य ऐसा ही बनेगा। यहाँ भी आप क्रिएट ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुख ही क्रिएट करना, आप क्रिएटर हैं। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, आप ही क्रिएटर हैं कल का, आपने ही नींव रखी कल की। अगर इसे आप सुख से क्रिएट करते, आनंद से क्रिएट करते, मैं आज कहता हूँ, अब आप क्या, सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा, भैया आज हम परेशानी में हैं, बहुत से लोग होंगे परेशानी में, जेन्युइन होते ही हैं। अब कई तरह की परेशानी, एक तो परेशानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया सेविंग के चक्कर में आपने आज अपने ऊपर परेशानी लाद ली, कुछ तो ये मैन मेड परेशानी है, कुछ लोग जेन्युइनली भी परेशान हैं। अब वो चाहे अपने बेटे को लेकर के हों, अपने पति को लेकर के हों, अपने माँ बाप को लेकर के हों, या किसी भी तरीके से वो परेशान। तो आपका सवाल ये होगा कि हम आनंदित हों कैसे, हम कैसे नाचने लगे, हम कैसे आनंद में आए? तो भाई उसका जवाब देता है साधना। जब आप साधना में आते, क्योंकि आप ये शरीर है ही नहीं, आपको ये मुगालता है कि आप ये शरीर है तो आप इसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही। ये शरीर आपका एक व्हीकल है जिसमें अपनी कोई जान नहीं है। आपको लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, और वहीं से कहानी शुरू होती है खराब होने की।
हैं वास्तव में आप एक आत्मा, और आत्मा को आनंद जो मिलता है उसका स्वभाव आनंद पाने का ध्यान में है। ध्यान वो आनंद आपको दे सकता है आज भी, कितनी भी परेशानी हो। अब हमारे कई जो साधक हैं वो उस पोजीशन पे आ गए हैं कि उनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया है, तो वो परेशान होते हुए भी कह रहे हैं कि आनंद बहुत है जी। परिस्थिति ध्यान रखना कुछ नहीं बदली है, परिस्थिति वैसी की वैसी है, उनके साथ उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं जितनी पहले दिन थी जब वो ध्यान में बैठे थे, जिस दिन वो रो रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं। और उसी चारों तरफ से टूटने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ मार्ग मिल जाए, और उन्होंने पकड़ा। क्योंकि आदमी है ऐसे ही साधना की तरफ नहीं आता है। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो ये ढूंढने लगता है कि कहाँ से निकलूं मैं, ये कहाँ फंस गया हूँ। अब जिन पे परमात्मा की कृपा होती है उन्हें ध्यान का रास्ता मिल जाता है। अब उसमें गुरु कोई भी हो, मार्गदर्शक कोई भी हो, जिसकी जहाँ जो जुड़ी हुई है, जहाँ जिसकी कड़ी जुड़ी हुई है, परमात्मा उसको वहाँ टलका देता है। ऐसे काफ़ी सारे साधक मेरे साथ हैं जो पहले अभाव में थे, परेशानियों में थे, दुख में थे, और लगभग साल या 1.5 साल की संयमित साधना, संयमित नहीं कहना चाहिए, रेगुलर साधना और भाव से की गई साधना से आज साल 1.5 साल बाद इस पोजीशन पे पहुंचे कि उनके मणिपुर चक्र जागृत हो गए। और अब वो कह रहे हैं अनुराग जी सारी परिस्थितियां वही हैं, बदला कुछ नहीं है, पर हम बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। उनसे बात करते हुए फ़ोन पे तो उनकी बात में इतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी आती है, इतने हंस के, इतने आनंद से वो बात करते हैं। तो अब उन्होंने क्या क्रिएट कर लिया, उन्होंने उस आने वाले कल की नींव डाल दी जो उन्हें आनंदित करेगा। और ये मेरी बात जो हमारे वो साधक हैं लिख के रख लेना, आने वाले 1 साल के भीतर भीतर आप उस आनंद को पा जाओगे जो अब आप महसूस कर रहे हो ना। अब आप परिस्थितियां चेंज कर डालोगे 1 साल के अंदर अंदर, परिस्थितियां ही आनंद वाली बन जाएंगी, क्योंकि आपने क्रिएट कर दिया अपने आने वाले कल का। जिस आनंद में आज आप झूम रहे हो, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने के बाद आप लाइट हो जाते हो, आनंद जिसे असली आनंद कहते हैं। मन करता है बस अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आ रहा है। ये जो भाव आपने पकड़ा, ये आने वाले कल की आपने नींव डाल दी, और आप खुद देखोगे कि ये क्रिएट हो रहा है। जब ये मेरे साथ हुआ था तो मुझे लगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब मैं आनंदित हूँ और मैं वैसी वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, यूनिवर्स मेरे को आनंद भेज रहा है। ये भी ठीक है अपनी जगह, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बातें करते हैं उसके लिए भी सही है। लेकिन ये चीज़ मुझे आज ही, मैंने इस बात को मैंने कई बार कहा है आपसे, लेकिन आप क्रिएटर कैसे हैं ये आज मुझे सडनली उतरा है कि जो है ये कैसे, आप कैसे क्रिएटर हैं। क्योंकि क्रिएटर कहने वाले आपको बहुत है, लेकिन समझाने वाले बहुत कम है कि आप क्रिएटर हैं कैसे। आप जाने अनजाने रोज़ क्रिएट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसे चेंज कर लेंगे। और ये याद रखना, अगर आपने ज़बरदस्ती ऊपर के भावों से वो आनंद क्रिएट किया, आनंद का मतलब हंसना, खेलना, नाचना, कूदना ये नहीं है। आनंद कुछ अलग ही वाइब्रेशन है। वो सच्ची वाइब्रेशन जब अंदर पैदा होगी तभी फ्यूचर क्रिएट होगा। अब आप ऊपर से हंसने का ढोंग करें, आनंद का ढोंग करें, अंदर चल रहा हुआ पो, अंदर चल रही है टेंशन, तो बीज टेंशन का ही डाल रहे हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप केवल आनंदित ध्यान के माध्यम से हो सकते हैं, और किसी माध्यम से आपको आनंद मिलने की संभावना ही नहीं है। भूल जाओ, क्योंकि मैंने पाया आनंद, और मेरे आज जीवन में आनंद बरस रहा है, मैंने भी ध्यान के माध्यम से ही पाया है। और जो लोग इसको ध्यान में पा गए हैं, अब आप देखना आगे आगे 1 साल के भीतर भीतर, मैंने मैक्सिमम पीरियड 1 साल दिया है, 1 साल के भीतर भीतर सब तरफ आनंद होगा। आप आनंद में बैठे होंगे, आप कह रहे होंगे जी आनंद, क्योंकि नींव डाल दिया, आज आपने बीज डाल दिया उसका, और आप उसको लगातार खाद पानी उस ध्यान के माध्यम से दे रहे हो। वो आनंद की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने छोड़ी नहीं है,
और वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपने उस बीज को पानी देना शुरू कर दिया तो उसमें से फुटेर भी निकलेगी, पौधा भी बनेगा, पेड़ भी बनेगा, फल भी आएंगे। हालांकि ओशो इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं। भाई देखो, मेरा उतना दर्शन नहीं है, मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं जितने ओशो के पास, इसलिए मैं तो बहुत देसी आदमी हूँ। मेरे को जो समझ में आता है मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। ऐसे आप क्रिएटर होते हैं और सच्चाई वर्तमान ही है, क्योंकि जो फ्यूचर आप जिसकी नींव आपने रख दी है उसे भी आप भोगोगे वर्तमान में ही। मैंने बहुत सिंपल रखा इस चीज़ को, शायद आपके समझ में आया हो, जिनका आया हो वेल एंड गुड, जिसके नहीं आया हो, जो ध्यान नहीं कर रहे उनके तो वैसे भी समझ में कुछ नहीं आना है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं और थोड़ा भी मुझ पर विश्वास करते हैं, करके देखिए। यदि आज आपको कुछ पैसा मिलता है, एक छोटा सा टैक्स बचाने के चक्कर में आप LIC जैसे फंदे में पड़ जाते हैं या FDs अपनी करा लेते हैं, छोटा सा टैक्स, मैं फुल टैक्स देता हूँ। मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं करता हूँ कंपनी में। इवन मैं अपने मोबाइल के लिए भी 350-400 रुपये का बिल नहीं डालता हूँ। मैं अपने वाईफाई का भी बिल नहीं डालता हूँ, जबकि मुझे मिल सकता है वो पैसा। मैंने कहा कौन मारा मारी करे यार 500 रुपये के चक्कर में, छोड़ो, आराम से रहो, आनंद में। और आपने वो थोड़ा सा टैक्स बचाने के ऊपर आपने इतना बड़ा पैसा अपना ब्लॉक कर दिया। 5 साल के लिए आप FD करोगे, ठीक है, आपको कुछ बढ़ के मिलेगा, लेकिन आज आप प्रॉब्लम झेल रहे हो उसके लिए, और आप ये अभाव आपने आज क्रिएट कर दिया। ये मेरी बात समझना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बड़ी गहरी बात है। आपने अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी आज की डेट में अभाव क्रिएट कर लिया, और ये अभाव का जो बीज आपने डोला, जो क्रिएट किया फ्यूचर के लिए, आप ही अपना फ्यूचर बना रहे हो। और फिर घूमते हो पंडितों के पास अपनी जन्मपत्री लिए हुए, सब बेकार की बातें हैं। अगर आप ध्यानस्थ हो, आनंद में हो, कोई जन्मपत्री काम नहीं करती। मैंने खुद कई बार बताया, मेरी शनि की 7.5 चल रही है। जो मेरे एक अंकल हैं, वो देखते जन्मपत्री, वो हमें तो 7.5 चल रही है। मैंने कहा हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है जब से चली है। और लोग डरते इससे। हालांकि अब मैं ज्योतिष में मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो साधक है उसके लिए ज्योतिष फेल हो जाता है, या आम लोगों के लिए जिनका दिमाग चलता है। तो आपने कल बनाने के लिए आज में आपने अभाव क्रिएट कर लिया, और जब कल वो 5 साल बाद आपकी FD खुल के आएगी, मेरी गारंटी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीज तो आपने अभाव का बोया था, आनंद का तो नहीं बोया। मुझे बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी LICs करा रखी हैं और हर साल FD कराते हैं टैक्स बचाने के लिए, और वो कितने आनंद में जी रहे हैं, मुझे बता दो। सबसे बड़ी भूल जब आप लोन पे कोई भी चीज़ उठाते हो, और आपके जीवन में आपके प्रॉब्लम क्या है, जो जैसे मैंने कहा कि आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, लेकिन आप शरीर मान लेते हो, तो शरीर की सुविधाओं को आप आनंद मान लेते हो। तो आप गाड़ी ले लेते हो लोन पे, घर ले लेते हो लोन पे, अभाव आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए, आप कर्जदार हो गए। आपने फ्यूचर के लिए अपने जीवन में कर्जा क्रिएट कर दिया। आप कल जब उठोगे, आँख खोलोगे, तो वो आज की किस्त आपके ऊपर चढ़ी हुई है। देनी महीने में कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप दिनों में बांटेंगे तो वो आज के दिन आपके ऊपर इतना पैसा चढ़ गया सुबह रात को 12:01 पे ही। तो आपने फ्यूचर के लिए कर्जा क्रिएट किया। लेकिन जैसे ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने कर्जे उतार पा रहा हूँ, और उतार ही दिए हैं लगभग, तो मैं कल के लिए कर्जा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरे पास है मैं उसमें पूरे आनंद ले रहा हूँ। तो फुलफिलमेंट भी आ रही है, प्रसन्नता भी आ रही है, आनंद भी आ रहा है, और
कोई मुझसे कहे यार तुम इतना खर्चा कर रहे हो, सेविंग नहीं कर रहे हो, फलाना नहीं कर रहे हो, कल को क्या होगा? अब जब तुम्हें पता लग गया कि कल तो तुमने ही क्रिएट करना है, तो तुम अपनी गलती से अपना कल खराब कर पाओगे, अन्यथा और कोई नहीं है जो तुम्हारा कल खराब कर सके। और जब तुम्हें पता ही है कि मैं आज आनंदित हूँ ही, तो कल इस बात को सोचने की भी नहीं पड़ी है कि कल तुम्हारा खराब हो जाएगा या किसी तरह के अभाव में तुम आने वाले हो। आनंद में रहो, लेकिन आनंद में केवल आप ध्यान के माध्यम से आ सकते हो, साधना के माध्यम से आ सकते हो। और सहज योग बहुत बड़ा योग है, इसके बारे में कृष्ण ने भी कहा है, नानक ने भी कहा है, क्राइस्ट ने भी कहा है, मोहम्मद साहब ने भी कहा है, लेकिन समझे नहीं लोग बाग। ये लोग सब सहजयोगी ही थे, इन्होंने कोई हठयोग नहीं किया था। और सहजयोग इतना अच्छा है, और हठयोग में भी अगर आप फंस जाओगे तो आपको सहज होकर निकलना पड़ेगा उसमें। आपका गुरु आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताएगा जो सहज का पार्ट होगा। और मेरे को आप सहयोग करें, उससे मेरे घर में कोई संपत्ति नहीं आने वाली है, लेकिन अगर मुझे परमात्मा ने कुछ दिया है जिससे हम इस ह्यूमैनिटी की कोई मदद कर सकते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं आप सबको बताऊं। अब आप उससे कितने जुड़ें कितने ना जुड़ें, कर पाएँ ना कर पाएँ, ये आपका मैटर है। लेकिन जो कर रहा है और जो करेगा वो उस आनंद को भोगेगा। कई लोग हैं इस समय हमारे ग्रुप में जो मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने के बाद आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लिख लो 12 महीने, मैक्सिमम बता रहा हूँ 12 महीने के अंदर अंदर तुम अंदर अभी सिर्फ अंदर की वाइब्रेशन में अनुभव कर रहे हो, वो तुम्हारे फिजिकल फॉर्म में भी तुम अनुभव करोगे। ये मुझे आज ढंग से समझ में आया, तब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इसको समझता था। आज मुझे समझ में आया कि तुम क्रिएटर कैसे हो। क्रिएटर का मतलब ये नहीं है कि तुम तारे और ग्रह बनाने बैठ जाओगे, क्योंकि तुम एक बात याद रखना कि जब मैं बात आज की कर रहा हूँ तो मेरा आज और तुम्हारा आज अलग अलग है। कैलेंडर में अगर आज लिख दिया मंडे तो लोग समझते सबका मंडे नहीं है। लिख दिया संडे, सबका संडे नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में सूर्य उग गया तो संडे है, और जिसके जीवन में नहीं हुआ उसका संडे नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अलग टाइमलाइन है। आपका आज मेरे आज से डिफरेंट है, नहीं तो आप और मैं एक ही सिचुएशन में होते, और हर व्यक्ति अलग सिचुएशन में है। इसको मैं टाइमलाइन से कहता हूँ। जब मैंने कहा था कि हर व्यक्ति अपनी टाइमलाइन जीता है और हर एक की टाइमलाइन अलग अलग है, और अगर आप उसमें पेड़ पौधों को भी काउंट कर लें तो उसके हिसाब से तो टाइमलाइन और भी कई गुना हो जाती है। और जब मैं एक बार बहुत पहले भी बताया था कि आप अपनी टाइमलाइन शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो ऐसे ही शिफ्ट होती है। लेकिन इसका एक ही टूल है, वो है ध्यान। ध्यान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये सोचेंगे ध्यान को प्रमोट कर रहा फलाना ढिमकाना, भाई ये सत्य है। और मेरी बातों को आप अनुभव करके जान सकते हो, इसे ऊपर से नहीं जान सकते हो। ये ध्यान है, इसमें 2 और 2 4 हो ऐसा आवश्यकता नहीं है, 2 और 2 10 भी हो सकते हैं। इसकी इतनी ताकत है। ये आपके सारे जितने भी मिथ्स हैं सबको तोड़ सकता है, और ये आपके जीवन में वास्तव में चमत्कार पैदा कर सकता है। लेकिन इसको मेरी बात सुन के नकारने के बजाय अगर आप में हिम्मत है 2-3 महीने 4 महीने करके देखो, करके देखोगे तो हो सकता है टिक जाओ अगर परमात्मा की मर्जी हो, और हो सकता है भाग भी सकते हो। क्योंकि अगर सिर्फ इस देखने के लिए करोगे कि देखो मुझे फ़ायदा होता है नहीं होता, तो सर्टेनली हार ही जाओगे। आप कहोगे कि बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि आपका केवल एक ही शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा से मिलना है।
उसके बाद तो ये सब अपने आप होने लगेगा। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम क्रिएटर हो, कैसे क्रिएट होता है, लेकिन जिन लोगों ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अपने ग्रुप की, उन्होंने भी वो आनंद कहीं से चिपकाया नहीं है। वो ध्यान के माध्यम से अपने अंदर से उदय हुआ है, और उसी आनंद की मैं बात कर रहा हूँ जो साधना के अलावा किसी चीज़ से हो नहीं सकता। मैं पहले सोच रहा था कि चलो सुबह में बना दूंगा इसका वीडियो, लेकिन मुझे लगा कि शायद जो चीज़ें मेरे अब दिमाग में चल रही हैं वो शायद सुबह तक वेट ना कर पाए, और शायद मैं भूल जाऊं, तो कहीं ये कॉन्सेप्ट ही ना निकल जाए। और एक बात ध्यान रखो, अगर एक बार तुम्हें आदत है कल पे टालने की, कल करेंगे, जो कभी आने वाला नहीं है, ऐसे ही करके तुम टाइम पास करते चले जाते हो, कल देखेंगे, कल देखेंगे, टालने वाला कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये ध्यान रखना तुम। अगर जो करना है वो आज अभी कर लो, क्योंकि तुम वर्तमान में ही सब कुछ कर सकते हो, कल तो कभी आता ही नहीं है। जैसे कई लोग लगा लेते हैं अपनी दुकान पे पर्ची, आज नगद कल उधार। अब कोई व्यक्ति सोचे अच्छा चलो कल ले लेंगे, कल उधार का दिन कल है, वो अगले दिन आता है, जब वो कल वर्तमान हो जाता है तब भी वही पर्ची लगी मिलती है, आज नगद कल उधार। वो किसी दिन भी आए उसको यही मिलेगा, आज नगद कल उधार। उसका मतलब ये नहीं है कि कल तुम उधार ले पाओगे, उसका मतलब ये है कि मैं नगद में ही डील करूंगा, क्योंकि कल तो कभी संभव ही नहीं ना, कभी भी आ जाए। और जिस तरह का दुख तुम चुनते हो अपने लिए, जैसा मैंने बताया कि तनख्वाह उनका अच्छी मिल रही है, बिजनेस में अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन फ्यूचर की सेविंग के चक्कर में आज की लाइफ हेल बना ली, और फिर रोने की पड़ गई आदत। और ये ध्यान रखना, अगर तुम हंस रहे हो, हंसते हंसते तुम एकदम से चुप हो सकते हो, लेकिन यदि तुम रो रहे हो तो तुम एकदम से चुप नहीं हो सकते हो। तुम्हें ढाढ़स बंधाया जाए, बेशक तुम मुंह से आवाज़ निकालनी बंद करो, अंदर अंदर रोते रहोगे, आंसू तरफ भी गिरते रहेंगे। रोना एकदम से चुप नहीं हो सकता, और उसमें भी तुम्हें पड़ गई रोने की आदत, तो पता नहीं इसे चुप भी कर पाओगे अपने आप को कि नहीं। अपने मालिक बनो, अपने आप को रूपांतरित करो, क्रिएटर बनो। तुम तो अपने आत्मसम्मान के लिए भी नहीं लड़ पाते। बहुत सी औरतें हैं जिनके पति, और आदमियों की ये खासियत ही है, वो अपनी पत्नी को जस्ट लाइक ए स्लेव ही समझता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ इज्जत देते हैं। हाँ, सबके सामने कुछ और बोलेगा, लेकिन अंदर से वो स्लेव वाली भावना रहती। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरी भी थी, स्लेव तो नहीं थी, लेकिन ये लगता था कि ये हमारा अधिकार है कि हमारे लिए करे कुछ भी। अब तो मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। अब वो डिपेंड करता है कौन आदमी कैसा है। और औरतों को ऐसा जहर पिलाया उनकी मम्मियों ने, ऐसी उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने वो देखा है स्लेवरी करते हुए अपनी मम्मी को। वो माँ उसको कुछ सिखाती नहीं है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी भर उसको देखती आ रही है। वो ऑब्जर्वेशन से ही समझ गई कि पति एक बहुत बड़ी चीज़ होता है जिसके सामने हमें झुकना ही है, उसकी डांट भी खानी है और उससे दब के रहना है। तुमने अपनी लाइफ खुद ही, तुमने अपना निर्माण कर लिया, तुमने अपने भविष्य का वही कर रहे हो। और जो औरत खड़ी हो गई सामने, बोले मैं नहीं सह सकती, आप देखना समाज उसे बहुत कुछ कहता है, ये टिक नहीं पाई अपने आदमी के साथ, पता नहीं कैसी है, यहाँ तक कि चरित्र पे सबसे पहले शक करने लगता है। लेकिन आप देखना, उन औरतों ने कुछ किया है, उन्होंने अपने भविष्य का निर्माण करके दिखाया है, उन्होंने कुछ अर्जित किया है, क्योंकि उन्होंने वो दास्ता स्वीकार ही नहीं की, बंद कर दिया, स्टॉप, मैं नहीं करूँगी, मैं स्वतंत्र होकर जीऊँगी। और उन्होंने वो स्वतंत्रता पाई, क्योंकि उस दिन, जिस दिन वो उसने प्रण किया था कि मैं नहीं स्वीकार करूँगी ये दास्ता, उसने अपने भविष्य की नींव डाल दी थी कि भविष्य में वो स्वतंत्र होने वाली ही है। और ऐसा हमारे ग्रुप की भी कुछ लेडीज़ ने, एक दो ने किया है, और वो उस पर अग्रसर हो रही हैं। उनके लिए मैं
तो परमात्मा से यही कहूँगा, भैया उन्हें सफलता दिलाए, और मिलेगी ही, क्योंकि उन्होंने बीज डाल दिया अपने फ्यूचर के लिए। ऐसे होते हो आप क्रिएटर। आपकी कमान आप ही के हाथ में है, बस खुद से जुड़ जाओ और सीख लो इसे कैसे करते हैं। और अगर रोगे तो रोते ही रहोगे, आनंद में रहोगे तो आनंद चिपकाया नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। जो असली आनंद है वो तुमको ध्यान के माध्यम से ही मिल सकता है। तुम अपने क्रिएटर हो, खुद के लाइफ की एक एक चीज़ तुम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तुम ये क्रिएट नहीं कर सकते कि मैं अमुक गाड़ी खरीदूंगा या फलाना खरीदूंगा या मेरे पास सोने हीरे जवाहरात होंगे। ऐसे नहीं, ये सब्जेक्टल चीज़ नहीं है। आप अंदर का आनंद जिस दिन पा गए, आपने वो आनंद क्रिएट कर लिया। और आनंद तभी होता है जब फुलफिलमेंट हो। आपके जो नज़दीकी हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, बीवी है, पति है, माँ बाप हैं, जिनसे भी आप अटैच हो, जब वो स्वस्थ हों, सुखी हों। अगर आपके कोई चाहते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे ही हैं, वो परेशान हैं, तो आप आनंदित कैसे हो सकते हो? तो आपने जो अपने आनंद की टाइमलाइन बनाई, उसमें आपने सबको सुरक्षित कर दिया। अब BMW खरीदने से कोई आनंदित थोड़ी होता है। मैंने वही बताया ना, फिजिकल सुख का आनंद से कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा वहीं फंसते हो जाके। आप सोचोगे कि यार, लेकिन जिस दिन इस आनंद को पाओगे उस दिन ये फिजिकल सुख बेकार है। मुझे देखिए, मैंने तो अपनी गाड़ी भी बेच दी, ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, और मैं आनंदित हूँ। गाड़ियों से आनंद नहीं आता, बंगलों से आनंद नहीं आता, महंगे कपड़े पहनने से आनंद नहीं आता। लेकिन जब आनंद आता है तो कैसे भी कपड़े मिल जाए, आप उसमें भी आनंदित हो। गाड़ी हो ना हो, ये गौण हो जाता है, उसमें भी आनंदित हो। लेकिन आनंद का होना जीवन में ज़रूरी है, और आनंद से आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, जिसे परिपूर्ण बोलते हैं। और परिपूर्ण जीवन का मतलब है आपको कोई कष्ट नहीं है। इसका मतलब आपका शरीर सही है, स्वस्थ है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ये भी आएगी माया भी अपने आप। माया मतलब पैसा से मतलब है, पैसा भी आएगा, उतना अवश्य होगा जितने में आपका बहुत मज़े से काम चल जाएगा। आपको जीवन का हर सुख मिलेगा, अच्छे से अच्छा खाओगे, अच्छे से अच्छा पियोगे, और शरीर में रोग नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि आपके पास स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, गाड़ी होगी, या पैदल होगे। जैसे भी होगे, जो भी आपकी आवश्यकता होगी, यदि गाड़ी आपको ज़रूरी है तो गाड़ी भी मिलेगी, और अगर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पैदल मार्च करो, लेकिन आनंद में रहोगे। अब मैं देख रहा हूँ मेरा जीवन एफर्टलेस हो चुका है। मैं एफर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी, सब हो ही जा रहा है। था ये पहले भी एफर्टलेस ही। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एफर्ट लगा के अपने आप को परेशान कर लिया। जब मैं पैसे के पीछे भागना शुरू हुआ तो मैंने कष्ट लेना शुरू करा पैसा कमाने के लिए। मुझे लगा कष्ट करूँगा, मेहनत करूँगा तो पैसा आएगा, क्योंकि मैंने आनंद को नहीं चुना था। मैंने चुना मेहनत, मैंने चुने कष्ट। तो मैंने अपनी नींव रखी फ्यूचर में कष्ट और मेहनत की। तो मैंने बहुत मेहनत की और मैंने बहुत कष्ट भी लिए, लेकिन पैसा नहीं आया, क्योंकि पैसा मैंने चुना ही नहीं था। मैंने तो कष्ट और मेहनत चुनी थी। क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है आपके आनंद का, आपके फुलफिलमेंट का। अब ये किसी को समझ में आ जाए, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पैसा सेकेंडरी है। अगर फुलफिलमेंट और आनंद आज अपने में आप महसूस करने लगो तो आपने कल की नींव डाल दी। पैसा सेकेंडरी है, वो तो आ ही जाएगा। तो देखिए, इस टॉपिक को मैं काफ़ी घुमा फिरा के, बड़े बड़े एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ, और शायद मैं कई बार इसको बार बार कहने का मतलब ये कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप क्रिएटर हो और कैसे हो और क्या क्रिएट करना है।
भौतिक चीज़ें क्रिएट नहीं करनी है, भौतिक चीज़ें सेकेंडरी अपने आप आ जाएंगी। आपको सिर्फ वो आनंद और वो फुलफिलमेंट महसूस करना है, लेकिन वो आएगा ध्यान से मित्र। बिना ध्यान के नहीं पा पाओगे। उसकी एक ही चाबी है बस, ये ध्यान रख लो। और ये समझ में आ गया हो तो ध्यान पे काम करो, सरेंडर करो, एफर्टलेस हो जाओ। एफर्ट ना करो किसी चीज़ के लिए, परमात्मा को करने दो। जिसे कहते हैं ना, परमात्मा को एफर्ट करने दो। वो एक्चुअली कोई परमात्मा है नहीं जो एफर्ट करेगा। कहने का मतलब ये, जब आपने एफर्टलेस आनंद चुन लिया तो आपने अपना कल एफर्टलेस आनंद के लिए चुन लिया। अब भाई, एफर्ट ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो। ये एफर्ट्स कुछ और हैं, ये कुछ और तरह के एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स का मतलब है सोचना छोड़ दो, कल के बारे में चिंता छोड़ दो। जब आप कल के बारे में चिंता भी पकड़ रहे हो तो आपने अपने भविष्य के लिए लिख दिया कि कल भी आप चिंतित रहने वाले हो। इसे ऐसे समझो, आपके आज के कार्यकलाप आपका कल क्रिएट कर रहे, ऐसे आप क्रिएटर हो। आप एक एक दिन क्रिएट करोगे अपने लिए। आप एक साथ 10 साल की या 1 साल की ज़िंदगी क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आज से कल क्रिएट कर सकते हो। आज पे ध्यान दो, आनंद में रहो, साधना करो, ध्यान करो। ये गारंटी ही है, यदि आपने सही मन दशा से, सही उद्देश्य से ध्यान किया, यदि आपने पैसा पाने के लिए ध्यान किया, यदि आपने शादी करने के लिए ध्यान किया, ऐसी तुच्छी चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए, घोड़े, ना आपको ध्यान होगा, ना आपको आनंद मिलेगा, ना ये चीज़ें मिल पाएंगी। ध्यान का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलना है। और परमात्मा और ईश्वर, उसका दूसरा नाम ईश्वर भी है। ईश्वर बनता है ऐश्वर्य से। तो यदि ईश्वर आपसे मिलेगा तो ऐश्वर्य तो आपके पास अपने आप आएगा, घुटनों के बल बैठ के आएगा। और बाकी जितने तुम ये कर्म कांडों में लगे हो, ये आपको ना कुछ दिला पाए हैं। आपके फोर फादर्स पता नहीं कितने 100 सालों से यही कर्म कांडों में लगे हुए होंगे। जगह जगह मंदिरों में माथे अपने झुकाना, रगड़ना, दुनिया भर के अनुष्ठान करना। अब उसमें कुछ ज्योतिष द्वारा बताए हुए अनुष्ठान है, कुछ तुम्हारे फोर फादर्स करते आ रहे हैं। दुनिया भर के चक्रों में पड़े हो, श्राद्ध के, तर्पण के, पूजा के, पाठ के, कांवड़ के, फलाने के, हज के, तीर्थों के, पुराणों के। इनमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब कुछ करके देख चुका हूँ मैं। अब आपको खुद भी जानना है तो आप भी वही भुगतो जो मैंने भुगता था। और जो समझदार लोग होते हैं, वो कोई विद्वान व्यक्ति मिले जिसके पास अनुभव हो, या अनुभवी कहना चाहिए, विद्वान नहीं, अनुभवी। समझदार व्यक्ति अनुभवी लोगों के अनुभव से लाभ उठा लेते हैं, तो वो कष्ट करने से बच जाते हैं, उनको कष्ट कम होते हैं। अब आपको भाई समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो जयराम जी की। काफ़ी लंबा मैंने बना दिया, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल रखा है, इसे मैं शायद अपने दोनों चैनल्स पर अपलोड करूँगा, क्योंकि ये ऐसी ही चीज़ है। बस परमात्मा ने अभी कुछ समझाया, वो समझ में आ गया तो बना दिया। अब पता नहीं कल बनाता तो इतना बन पाता कि नहीं बन पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।